पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो हिस्टेरेसिस लूप है उसमें एनर्जी लॉस होता है। यदि किसी भी मटेरियल को एक पूरा साइकिल के थ्रू हम लेकर के जाएंगे हिस्टेरेसिस के, तो उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो हिस्टेरेसिस लूप का जो शेप होता है अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो अलग अलग होता है और वो शेप एक्चुअली डिसाइड करता है कि उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम किस यूज में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब दो हिस्टेरेसिस लूप बना रखे हैं अपन ने और दोनों काफी डिफरेंट हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस वाले हिस्टेरेसिस लूप को डिस्कस करते हैं। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो आपको है ना दिख सकती हैं, तो एक तो ये है कि इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। दिख रहा है ये क्या होता था? रिटेंटिविटी। जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो जीरो भी हो जाएगी, तब भी इस वाले फेरोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी रिटेन कर लेगा ही, ये वाला मटेरियल है ना, तो मैग्नेट के रूप में काम करेगा बेसिकली। एक तो रिटेंटिविटी ज्यादा, दूसरी क्या है, ये क्या होता था? ये होता था कोर्सिविटी। ठीक है, कोर्सिविटी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब निकला कि हमको रिवर्स डायरेक्शन में काफी हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी इस मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट है जहां पे कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, बी जीरो हो जाता है, तो उसके लिए हमको काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है वो तो आप देख ही सकते हैं कि भाई हिस्टेरेसिस लूप जो है वो काफी वाइड है ना, तो एरिया जो है वो इस लूप का काफी ज्यादा है, तो एनर्जी लॉस काफी होगा। ठीक है, इस मटेरियल में जब भी ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो इन पॉइंट्स को जैसे समराइज करके हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने डिस्कस की है ना, उसको समराइज करके लिख दिया। तो इस तरह के जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी से हम डिनोट करते हैं। उनको हम बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब ये हार्ड जो है वो उनके एक्चुअल हार्डनेस से नहीं है, पर है ना इस तरह के मटेरियल्स को हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया स्टील हो गया, फिर एक एलॉय है, एलनिको बोलते हैं उसको, है ना। तो इसमें बेसिकली तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, तो ये भी जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब ये वाला हिस्टेरेसिस लूप देखते हैं। तो इसमें एक चीज तो हमको दिख रहा है कि रिटेंटिविटी कम है। दिख रहा है ये रिटेंटिविटी ये कम है एज कंपेयर टू जो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल अपन ने डिस्कस किया। तो बेसिकली यदि एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है, तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रह जाती है मटेरियल के अंदर। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि कोर्सिविटी बहुत कम है। इसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना इस मटेरियल को बहुत ईजी है ना, थोड़ी सी फील्ड चाहिए और ये फट से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्सिविटी भी बहुत लो है। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ द लूप आप देख ही रहे हैं कि हिस्टेरेसिस लूप जो है काफी थिन है, तो इसका एरिया कम है, तो एनर्जी लॉस कम होता है ऐसे केसेस में। अच्छा, दूसरा जो है वो आप देखिए इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट, वो इस वाले केस से ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी जो परमिएबिलिटी है, इस तरह के मटेरियल्स में परमिएबिलिटी जो है वो हाई होगी। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स इस तरह का बिहेवियर जो शो करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो अपन ने डिस्कस की उसको समराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो ये अपन ने समरी करके और इन मटेरियल्स का जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख दिया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे एक एलॉय है आयरन का और निकल का। अच्छा, इस एलॉय की अपन ने जो ससेप्टिबिलिटी है और रिलेटिव परमिएबिलिटी है ना वो देखी थी।
अपन जब वीडियोस डिस्कस कर रहे थे, तो और ये अपन ने देखा था कि ये परमेबिलिटी बहुत हाई थी परमा एलॉय की, ठीक है? ये आयरन और निकल का एलॉय है, ठीक है? तो अब ये देखते हैं कि जैसे इस तरह के मटेरियल और इन तरह के मटेरियल्स को हम किन यूज़ के लिए ला सकते हैं, ठीक है? तो अब जैसे इस तरह का मटेरियल है ना? तो इस तरह के मटेरियल को हम उन्हीं यूज़ में लाएँगे जहाँ पे मटेरियल एक बार मैग्नेटाइज़ हो जाए, तो उसकी बार-बार जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करने की हमको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? क्योंकि बार-बार चेंज करेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, है ना? हम चाहते हैं कि एक बार हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज़ कर दिया, तो रिटेंटिविटी उसकी हाई है, कोएर्सिविटी भी हाई है, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में हो उसको रिटेन करके रख लेगा, ठीक है? तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको किस तरह के यूज़ में ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे पहला हो गया परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है? तो परमानेंट मैग्नेट्स में हमको क्या चाहिए कि भई एक बार हमने उसको मटेरियल को मैग्नेटाइज़ कर दिया, ठीक है? यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ पहुँचा करके हमने छोड़ा उसको, तो वो रिटेंटिविटी वाले लेवल पे आकर के, है ना? इतना मैग्नेटाइज़ेशन उसके अंदर रह गया, इतने डाइपोल्स एक डायरेक्शन में रह गए और वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है? और ईज़िली डीमैग्नेटाइज़ भी नहीं होगा, ये हमको चाहिए परमानेंट मैग्नेट में। तो परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो इस तरह का थिक हिस्टैरिसीस लूप होगा और वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनाए हुए होंगे, ठीक है? दूसरा यूज़ क्या हो गया? जैसे आपका मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है? तो मैग्नेटिक मेमोरी में क्या हो गया? जैसे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई कंप्यूटर्स में, ठीक है? आप डेटा स्टोर करते हैं या फिर आपका जैसे डेबिट कार्ड है ना? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उसमें आपने देखा होगा, है ना? जो एटीएम कार्ड अपन यूज़ करते हैं, उसमें पीछे जो है वो एक पतली सी स्ट्रिप होती है ना? वो मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, चूँकि उसमें डेटा स्टोर्ड होता है आपका। तो इस तरह के मटेरियल में हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भई जैसे मैग्नेटिक मेमोरी में हम कोई चीज़ स्टोर करें, ठीक है? तो मैग्नेटिक मेमोरी में हम स्टोर कैसे करते हैं कि भई एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जो मटेरियल है वहाँ पे वो मैग्नेटाइज़्ड होता है, ठीक है? और रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज़ होगा तो उसको 0 या 1 मानते हैं, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक बार हम कोई चीज़ स्टोर कर दें तो वो थोड़ी देर बाद पड़े-पड़े जो है वो उसका मैग्नेटाइज़ेशन खत्म हो जाए, तुम्हारा सारा डेटा खत्म हो जाएगा। तो वी डोंट वांट दैट। तो उस तरह के स्टोरेज के लिए हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जैसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल उस तरह की चीज़ों में हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमको मालूम है कि वो जो भी मटेरियल है, वो बार-बार मैग्नेटाइज़ेशन और डीमैग्नेटाइज़ेशन के साइकिल से घूमेगा, ठीक है? इस तरह का कोई भी यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि हमको हिस्टैरिसीस लॉस कम करने हैं, क्योंकि बार-बार वो मैग्नेटाइज़, डीमैग्नेटाइज़ यदि होगा पूरे प्रोसेस में और हर एक साइकिल में यदि एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा एक तरीके से कॉस्टली हो जाएगा और मतलब हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो इस तरह के यूज़ेज़ जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? जैसे आपका ट्रांसफ़ॉर्मर्स में, ठीक है? तो अब जैसे ट्रांसफ़ॉर्मर्स का तो काम ही ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो जैसे सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस को या तो हाई करेगा या लो करेगा, ठीक है? अच्छा, ट्रांसफ़ार्मर का जो ऑपरेशन है, वो सिंगल इवेंट तो है नहीं, उसका तो कंटीन्यूअस ऑपरेशन होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो, तो इसलिए ट्रांसफ़ॉर्मर्स में जो है वो यूज़ होता है ना? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, और कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्यों यूज़ करते हैं? कि जैसे यदि सिंपल सॉलिन हमको बेसिकली क्या चाहिए? हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है? हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए, है ना? कोई भी पर्पज़ हो सकता है जिसके लिए हमको हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो। तो यदि हम केवल सोलेनॉइड को यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमको कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड तो अपन निकाल चुके हैं। कितना होता है? म्यू नॉट आई एन, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ठीक है? अच्छा, तो अब सोलेनॉइड में इस B को यदि हमको बढ़ाना है, ठीक है? तो हमारे पास 2 ही चॉइस हैं, या तो करंट बढ़ाएँ या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाएँ। भई इसको भी हम कितना बढ़ा लेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम 1000 कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे, ठीक है? पर एक काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड क्या है कि इसके बीच में हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दें, ठीक है? जैसे इस तरह से। तो अब ये हम फेरोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जो मैग्नेटिक फ़ील्ड जो फेरोमैग्नेट से जो इश्यू होगी, है ना? वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, ठीक है? और ये जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है, जो केवल सोलेनॉइड के कारण आ रही थी, वो बेसिकली अब क्या हो जाएगी? म्यू नॉट H हो जाएगी। इस फेरोमैग्नेट के लिए मैग्नेटाइजिंग फ़ील्ड के का काम करेगी म्यू नॉट IN जो है, तो बेसिकली ये हो जाएगा म्यू नॉट IN प्लस म्यू नॉट I, ठीक है? अब इसमें क्या है, फेरोमैग्नेट में जो ये वाला कॉम्पोनेंट है, ये वाला कॉम्पोनेंट है, वो इस कॉम्पोनेंट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। म्यू नॉट I जो है, वो ऑब्वियसली म्यू नॉट IN से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि साई जो है, साई m ससेप्टिबिलिटी क्या होता था? I/H, ठीक है? और फेरोमैग्नेट में जो है वो अपन देख चुके हैं, ये ससेप्टिबिलिटी जो है वो कहीं पे भी 10,000 से लेकर के 1,00,000 तक भी वेरी कर सकती है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पर्पज़ हो गया, है ना? कि हम सोलेनॉइड में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, तो हमको एक हायर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। पर अब क्या हम ये चाहते हैं कि जब हमारा काम खत्म हो जाए, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये मटेरियल जो है मैग्नेटाइज्ड रहे, ठीक है? या मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करे, क्योंकि इसको हम परमानेंट मैग्नेट के रूप में नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा क्या है कि जब तक इसको एज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं, है ना? ये तो भई कंटीन्यूअस यूज़ में हो रहा है ये, ठीक है? तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटीन्यूअसली वेरी करेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इसमें एनर्जी लॉस हो। तो यदि इस तरह का मटेरियल हम चाहते हैं, तो बेस्ट मटेरियल कौन-सा हो गया? तो हम बेसिकली चाहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? जिसकी कोर्सिविटी कम हो, रिटेंटिविटी कम हो, परमेबिलिटी हाई हो, ठीक है? क्योंकि हमको हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी, है ना, इस तरह का जो है वो हिस्टैरिसीस लूप के जो मटेरियल होते हैं, है ना, उनको हम यूज़ करते हैं। तो ब्रॉडली यही है ना? आप किसी भी मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप का जो शेप है, उसको देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के फंक्शन के लिए इसको हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है?